चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा जा रहा है। स्टूडेंट्स आप लोग क्वेश्चंस को पढ़िए। कह रहा है कि ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। यहाँ पर देखिए ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसमें ए बी, ये जो आप ए बी देख रहे हो, ए बी बराबर ए सी है। भुजा बी ए बिंदु डी तक इस प्रकार बढ़ाई गई। यहाँ पे देखिए ये जो भुजा बी ए है, इस बी ए को डी तक इस प्रकार बढ़ाई गई कि ए डी बराबर ए बी है। यहाँ पे देखिए ये जो ए डी है, ए बराबर किसके है, ए बी के। अब कह रहा है कि दर्शाइए कि एंगल बी सी डी एक समकोण है। यहाँ पे देखिए बी सी डी को हमें दिखाना है कि क्या है, बी सी डी एक समकोण है। तो चलिए स्टूडेंट हम लोग इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं सॉल्यूशन क्या हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग देखिए ये जो ए बी है, ए बराबर किसके है, ए बी बराबर है ए सी के। ए बी बराबर है ए सी के, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये जो एंगल बी है ए बराबर हो जाएगा ए सी बी के। तो लिखिए एंगल बी इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल ए सी बी के। चलिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर अब देखिए ये जो ए डी है वो बराबर है किसके, ए सी के। तो ये जो आप ए सी देख रहे हो, ए सी बराबर किसके, ए डी के। लिखिए ए सी बराबर क्या है, ए डी। ए सी बराबर ए डी है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, बराबर भुजा के सामने का कोण क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ से ये जो एंगल डी है, देखिए ये जो एंगल डी है बराबर किसके हो जाएगा, इस वाले एंगल के। तो इसको नाम क्या देंगे हम लोग, ए सी डी। लिखिए एंगल डी बराबर होगा एंगल ए सी डी के। और इसको हमने किस आधार पे लिखा, क्योंकि बराबर भुजा के सामने के कोण बराबर होते हैं। लिख दिए बराबर भुजाओं के सामने के कोण, सामने के कोण बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। तो इस तरीके से हो गया। चलिए अब हमें सिद्ध करना है कि बी सी डी एक समकोण है। अब हम लोग त्रिभुज बी सी डी में देखेंगे। त्रिभुज बी सी डी में देखिए क्या है, हम जानते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी त्रिभुज इस तरीके से है, इसमें जो बनने वाले कोण होते हैं, तीनों कोणों का योग कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहां से एंगल बी, एंगल डी और बी सी डी कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। लिखिए एंगल बी प्लस एंगल डी प्लस एंगल बी सी डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। आप इसको मान लीजिए समीकरण 1 और इसको मान लीजिए क्या, समीकरण 2। तो वैल्यूज रख दीजिए, बी के स्थान पे क्या रखना है, एंगल ए सी बी। तो रखिए एंगल ए सी बी प्लस एंगल डी के स्थान पर रखिए एंगल ए सी डी, एंगल ए सी डी प्लस एंगल बी सी डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। अब स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखिए, एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी डी हमारा किसके बराबर है, एंगल ए सी बी। देखिए एंगल ए सी बी, तो लिखिए एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी डी। यहाँ पे देखिए ए सी डी, पहले हमने इस एंगल की बात करी, अब हम इस एंगल की बात कर रहे हैं। तो लिखिए एंगल ए सी डी अब बराबर किसके हो जाएगा, देखिए इस पूरे के बराबर हो जाएगा। और पूरा हमारा है क्या, बी सी डी है। तो इसको हम लोग लिखेंगे एंगल बी सी डी। यहां से आप लोग समझ लीजिए एंगल ए सी बी और ए सी डी के स्थान पे हम लोग क्या लिखेंगे, बी सी डी। तो लिख दीजिए एंगल बी सी डी प्लस एंगल बी सी डी इज इक्वल टू क्या है, 180 डिग्री। एंगल बी सी डी प्लस एंगल बी सी डी हो जाएगा ट्वाइस टाइम्स ऑफ एंगल बी सी डी, और यहां से 180 डिग्री। अब नेक्स्ट देखिए,
नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, अब यहां से क्या हो जाएगा, इसको लिखिए ट्वाइस टाइम्स ऑफ बी सी डी है तो 2 इधर आएगा, भाग के साथ हो जाएगा, इसको आप इनसे कैंसिल करिए, क्या हो जाएगा 2 9 18 2 0 0। यहां से एंगल बी सी डी इज इक्वल टू कितना आ गया 90 डिग्री। तो एंगल बी सी डी कितना आ गया, एंगल बी सी डी इज इक्वल टू आ गया 90 डिग्री। तो स्टूडेंट देखिए हमें यही प्रूव करना था, एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 90 डिग्री, और 90 डिग्री को हम लोग क्या कहते हैं समकोण, 90 अंश के कोण को समकोण कहते हैं। तो लिख लीजिए इससे यह सिद्ध होता है, चलिए राइट कर दीजिए, चलिए यहीं पे लिख दीजिए, इससे यह सिद्ध होता है एंगल बी सी डी, इससे यह सिद्ध होता है कि एंगल बी सी डी एक समकोण है। तो स्टूडेंट्स हमें यही प्रूव करना था और हमने प्रूव कर दिया। तो चलिए गाइज आप लोग पढ़ते रहिए, अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए गाइज आप लोग पढ़ते रहिए, थैंक यू।